we had done this particular concept in the very beginning. Now first of all, do not think कि what is subject to verb agreement, is it something very heavy thing, कोई भारी भरकम सी चीज़ है क्या? Nothing. जब हम लोग बात करते हैं whenever we are conversing with each other, तो you must have seen that in English. अब हिंदी में भी जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं, अपने से बड़ों के लिए बात करते हैं, तो we use the word हैं, हम यूज करते हैं, जैसे कि वह आए थे। तो जब हम बोलते हैं वे, तो हम यूज करते हैं थे, वह आए थे। और अगर इफ वी हैव टू यूज इट, वह आया था, वह आया था, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, व्हाट सब्जेक्ट और उसके साथ जो वर्ब, जब हम इसी चीज को व्हेन वी आर यूजिंग इट इन इंग्लिश, दैट व्हाट आर द रूल्स व्हेन वी आर यूजिंग वर्ब। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम क्या यूज करते हैं? समटाइम्स आपने देखा होगा सब्जेक्ट में कुछ ऑल द पीपल, ईदर ऑफ यू, तो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पर व्हाट वर्ब शुड बी प्लेस्ड, यानी कि यू मस्ट नो दैट वेदर, आपको दो चीजें याद रखनी है, व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, and second is the number, whether your sentence is going in the plural form or it is going in the singular form. अगर आप ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हो तो you would be able to use the correct verb, and that's what we call as subject to verb concord, यानी कि subject और verb का agreement होना चाहिए। Now there are certain rules which we will be, हमें दिमाग में रखना चाहिए। Please do not think that ये rules को दिमाग में रखना चाहिए when you are filling the blanks। उस वक्त में if you know what is the subject, then you can go through those rules easily। You don't specifically need to, आपसे कोई रूल नहीं पूछने वाला है, बट येस यू विल बी आस्क्ड कि आपका जो है ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे लिखना है। नाउ लेट अस कम टू द रूल्स वन बाय वन। लेट अस वेरी फर्स्ट, हमारा रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 सेज व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, यानी कि दो अलग अलग लोग, जैसे यहां पर क्या है आपका माई फ्रेंड हिज मदर, ये दो अलग अलग हैं एंड वी हैव जॉइंड देम विद द कंजंक्शन एंड। तो नेचुरल है कि जब दो जने हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल टुगेदर, तो वी आर यूजिंग आर, क्योंकि इट इज प्लूरल। When the two subjects are joined by and, तो हमारा verb जो है वो हमने प्लूरल यूज किया है, we are using a plural form. That's the first rule. That's the first rule. The second is when two singular nouns are joined by and, refer to the same person or the thing, then the verb is singular। यानी कि अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान करिए, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम, यानी कि उसी इंसान के लिए बोला जा रहा है, ये दो अलग अलग इंसान नहीं है, ये दो अलग अलग इंसान नहीं है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, द हेड बॉय
एंड द क्लास मॉनिटर, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एक बच्चे की जिसका नाम है रोहन, हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है रोहन, तो रोहन द क्लास मॉनिटर एंड द हेड बॉय, मतलब वो हेड बॉय भी है और वो क्लास मॉनिटर भी है, लेकिन हम बात सिर्फ एक ही बच्चे के बारे में कर रहे हैं। यहां हम दो बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज रोहन। आ गया समझ में? रोहन द हेड बॉय एंड द क्लास मॉनिटर। तो अब नेचुरली कि हम सिर्फ रोहन के लिए बात कर रहे हैं तो हम इज लगा रहे हैं, हम वॉज लगा रहे हैं, हम हैज लगा रहे हैं। हाउ? नाउ व्हाई आई हैव यूज्ड 3 डिफरेंट थिंग्स। कभी कभी हमारा जो सेंटेंस है दैट इज इन प्रेजेंट टेंस तो हम इज लगा रहे हैं, इफ इट इज इन पास्ट टेंस हम was लगा रहे हैं, इफ इट इज इन परफेक्ट टेंस तो हम हैज लगा रहे हैं। तो यहां द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम एक ही इंसान को बोला जा रहा है, मतलब वो कैप्टन भी है और वो कोच भी है। हैज बीन सैक्ड, सैक्ड मतलब उसे हटा दिया गया है। So that is why यहाँ पर we are using the verbs singular form. Rule number 3. Now rule number 3 says indefinite pronouns. Every one. अगर आप देखो तो आगे one लग रहा है, one, every one, और one मतलब एक होता है। each one, someone, somebody, no one, nobody, anyone, तो इनके साथ हम is ही लगाएंगे, has लगाएंगे या was लगाएंगे। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है तो is, पास्ट टेंस है तो was, and if it is present perfect tense then has. Everyone has some motive. Everyone has some motive. So we are using the singular form of verb. This is the third rule. रूल नंबर 4 सेज, यहां पर रूल सेज व्हेन द परसेंटेज और पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन्ड with plural meaning the verb is plural, यानी कि 40 of every 100, यहां 40 आपका जो है इट इज ऑल्सो मोर इन नंबर। 100 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपके प्लूरल है, आर मल नरिश्ड। अगर वो प्लूरल मीनिंग में दिया हुआ है, प्लूरल मीनिंग में दिया, अगर यहां लिखा हुआ होता यहां लिखा होता 1 out of every 1 child, 1 out of every 10 child, सॉरी 10 children, तो यहां हमें 1 के लिए देखना पड़ता is malnourished। लेकिन यहां हमारा नंबर भी 40 है एंड यहां 100 भी हमारा प्लूरल है, तो 40 out of 100 चिल्ड्रन आर malnourished।
So that is why we are using the verb plural, that is are, were और have. हम यूज करेंगे are, were और have. Means 40 out of 100 children have been vaccinated. 40 children out of 100 were absent. तो जब हमारे दोनों ही प्लूरल्स हैं तो वी आर यूजिंग द प्लूरल वर्ब. लेकिन अगर इसमें एक सिंगुलर होता, अगर एक होता, वन आउट ऑफ, अगर वन के लिए यूज करना पड़ता तो देन वी वुड हैव यूज सिंगुलर. रूल नंबर 5. When the subjects, this is one of the very important and most of the time I have seen that all of you make I'm talking about the people, the students who get confused easily, they make mistake in this only. When the subject are joined by either or neither or nor, then the verb will agree in person and number with the nearest to it. कैसे कैसे एक यहां एक एग्जाम्पल दिया है, नीदर यू नॉर यूर डॉग्स. तो जो ये नॉर के बाद जो लगा है, नॉर के बाद जो लगा है उसका हमने नंबर देखना है, मतलब वो सिंगुलर है या प्लूरल है. वो सिंगुलर है या प्लूरल है. नीदर यू नॉर योर डॉग्स नो हाउ टू बिहेव. अगर यहां पर लिखा हुआ होता, मतलब यही क्वेश्चन में यहां लिखा होता नीदर आशा नॉर आशु, तो यहां आ जाता नोज हाउ टू स्विम. यहां अगर, यानी कि आपके जो बीच में जो कंजंक्शन आया है, नॉर जो आया है, उसके बाद अगर सिंगुलर है तो आप नोज यूज कर रहे हो, प्लूरल है तो आप ये वाला वर्ब यूज कर रहे हो, दैट इज नो. वेरस जब आपका ईदर लगता है, ईदर का मतलब है कोई एक. ईदर ऑफ द बुक्स इज फाइन फॉर मैथ प्रिपरेशन. ईदर ऑफ द बुक्स मतलब इनमें से कोई भी बुक जो है वो मैथ की तैयारी के लिए बिल्कुल ठीक है. यहां ईदर ऑफ द बुक्स, ईदर यू और, जब और आ गया एंड यहां ईदर है, ईदर राइट. अगर दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर तो हम सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, ईदर ऑफ द बुक्स. लेकिन अगर यही दोबारा से द सेम रूल, ईदर अमन और his brothers, either Aman or his brothers are
आउटिंग। तो यहां हमारा यहां पर आर इसीलिए आया क्योंकि और के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है हमें उसे देखना है। लेकिन यहां पर क्या था, ईदर ऑफ द बुक्स, बुक्स में से कोई एक, यहां और नहीं दिया हुआ था। ईदर ऑफ द चिल्ड्रन इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ईदर ऑफ द चिल्ड्रन कोई नहीं कर पाया। सो वहां आपका जो है दैट इज वेर एज अगर यहां पर बीच में और आ गया है तो देन यू हैव टू जॉइन इट विथ प्लूरल वर्ब्स। सेम रूल यहां पर भी था, नीदर यू नॉर योर डॉग्स। अगर यहां यूर डॉग लिखा होता, अगर डॉग्स की जगह डॉग लिखा होता तो हमारा ये नो की जगह नोज हो जाता। दिस इज द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 6, समटाइम्स नाउ ऐसे वाले क्वेश्चंस में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। इफ connective or appositives like along with, together with, as well as, accompanied by are used to combine two subjects, the verb agrees with the subject mentioned first। यानी कि उसमें हमने पीछे वाला देखा था, neither you nor your dogs, तो हमने उसमें पीछे वाला देखा था, लेकिन इधर हमें आगे वाले को देखना। दैट इज मिस्टर राम accompanied by his wife Sita and his brother was banished। यहां पर हम ये नहीं देख रहे राम सीता और लक्ष्मण गए थे, हम ये नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गया था। मतलब मैं यहां पर आई एम सॉरी बट जो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको आई एम जस्ट राइटिंग, वन गया था। तो यहां पर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट राम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीता और हिज ब्रदर। फॉर अनदर एग्जाम्पल, द MLA accompanied by his elder son अब यहां हमारा जो ऑप्शन है वो है हैज या हैव, राइट। तो द MLA accompanied by his elder son, अब हमें ये नहीं हम ये नहीं बोल रहे MLA और his मतलब and his elder son नहीं बोल रहे, MLA अपने बेटे के साथ। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम MLA के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बेटे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द MLA एंड ही इज अकम्पनीड बाय हिज एल्डर सन, मतलब उसके साथ उसका बेटा है। तो यहां आपका जो आंसर है वो आ जाएगा हैज। तो ऐसे वाले में आपका जो है हैज, इज, वॉज, यानी कि जो सिंगुलर के साथ आएगा वही यहां यूज होगा। Again, if you see,
अनुज along with his mother, मतलब अनुज अपनी मदर के साथ, तो कौन जा रहा है? अनुज जा रहा है। अनुज along with his mother, तो यहां हमारा आ जाएगा is going, या अगर past tense था तो was going, अगर perfect tense है तो then it would be has gone, right? So this is rule number 6. Now the next rule is rule number 7. A number of या the number, जब भी आपके पास a number of लिखा हुआ होगा, it is always plural. Whenever this word is coming, this phrase is coming, a number of students is always plural. A number of students are pursuing engineering. A number of students are going to the trip, going on the trip. लेकिन अगर this is in singular, and how it will be in singular? The number of dash is always singular. If the phrase is the number of, then it is countable. क्योंकि यहां we are talking about the number, and यहां हम लोग बात कर रहे हैं number of students. यहां हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, इट इज प्लूरल, सो हमने आर लिखा. यहां हम द नंबर, द लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एप्पल्स, एप्पल की गिनती कर सकते हैं, तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर. इसीलिए व्हेनेवर द लिखा हुआ साथ में है, तो देन यू कैन इजीली क्लैरिफाई इट इज has. The number of COVID cases has gone down. The number of COVID cases has gone down. यानी कि हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब has. और अगर यही उल्टा लिखा हुआ होता, a number of cases have gone, क्योंकि यहां हम a number of cases के बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम the number के बारे में बात करें कोविड के, तो this is singular and this is plural. Means if your article is written with a, use singular. If it is written with the, then write plural. That's very simple one. The next one is rule number 8. The singular verb form is usually used for units of measurement or time. अगर हम किसी चीज को measure कर रहे हैं, time को measure कर रहे हैं, तो we use singular form of verb form. That is 5 gallons of oil. 5 gallons of, हम यहां gallons नहीं देखेंगे, we are using it together. 5 किलो चाहिए, 5 किलो, तो was या is या has यूज होता है. When
any of, few, many, several, both, all, ये सब आपके प्लूरल्स हैं, ये सब प्लूरल्स हैं. few people, many children, several parents, both the brothers, all the students, some persons, ये सब आपके प्लूरल हैं और इसीलिए इनके साथ हम वर्ब भी प्लूरल वाला यूज करते हैं. Some students are working hard, some students were working hard, some students have worked hard. इनके साथ हम सिंगुलर यूज नहीं करते. हमें यहां पर हैज या हैव जो है वो यूज करना है. तो यहां हमारा जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल, सो द आंसर इज गोइंग टू बी हैव. मेनी पीपल हैव फेथ ऑन क्वैक्स. क्वैक्स होते हैं झूठे डॉक्टर्स, झोला छाप. Some men are needed for the battle. Some men. Men is plural. Last but not the least is when. अब ये थे countable nouns. समझ आ रहा आपको? There are two kinds of nouns. एक होते हैं आपके countable जिनको आप काउंट कर सकते हो, like table, chair, बुक, इनको आप काउंट कर सकते हो. एंड सम आर अनकाउंटेबल जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते हो, आप उनको मेजर कर सकते हो, लाइक मिल्क, लाइक मिल्क. एट दैट पॉइंट विच यू कैन नॉट काउंट, अगर उसमें आपके अब काउंटेबल के साथ अगर मेनी आया, फ्यू आया, सेवरल आया, बोथ आया, तो आपने जो है प्लूरल यूज किया है. बट अगर आपका जो है फ्यू, मेनी, सेवरल, ऑल अनकाउंटेबल के साथ है, देन योर it is singular. Like for example, all the milk was spoiled, is spoiled, has been spoiled. चाहे यहां सम लिखा है लेकिन मिल्क इज अनकाउंटेबल, वेरेज यहां मेनी लिखा है लेकिन पीपल आर काउंटेबल, और इसीलिए यहां हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है और यहां हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है. So these are the basic rules of subject to verb concord or subject to verb agreement. And if you are thorough with ये general एक है, when we are talking, when we are conversing, these are used, and if you are thorough with them, then no doubt you would never get these wrong. आपकी कभी गलती नहीं होगी.